जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। पिछले वाले वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएटेड सेल एंड जो हमारा अनडिफरेंशिएटेड सेल था उसके बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्टिविटी देखेंगे, एक एक्टिविटी देखेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी वाला बुक में दिया हुआ है। इससे आपको पता चलेगा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्लांट के टिप पर पाया जाता है, या प्लांट का जो रूट होता है वो रूट के टिप पर पाया जाता है। मैंने पिछले वाले वीडियो में इसको बताया भी था, तो आज हम लोग इस एनसीईआरटी वाले एक्टिविटी से देखेंगे। अब जैसा कि देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि दो दो ग्लास टम्बलर लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर बोला है एक ये जार 1 लेना है, जार 2 लेना है एंड 2 अनियंस लेना है। एंड क्या करना है, ये जार फर्स्ट में और जार सेकंड में वाटर को भर देना है। वाटर को क्या करना है तो फिल कर देना है। एंड फर्स्ट वाले जार के भी ऊपर पे एक अनियन रखना है, ऐसा अनियन जिसमें कि रूट हो। एंड सेकंड वाले जार के भी ऊपर पर क्या रखना है तो अनियन रखना है। एंड इसको क्या करना है, आपको 2-3 दिन के लिए ऑब्जर्व करना है कि क्या दोनों का रूट ग्रो कर रहा है। अगर दोनों का रूट ग्रो कर रहा है तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है आपको करने के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताया है डे 4 में बोल रहा है आपको जार 2 का जो अनियन है उस अनियन का मीन्स जार 2 में जो अनियन है उस अनियन का जो रूट है उसको 1 सेंटीमीटर से कट कर देना है और फिर कुछ दिन तक उसको ऑब्जर्व करना है। फिर देखना है कि ये जो हमारा जार 1 है इस वाले अनियन का रूट ग्रो कर रहा है क्या। एंड जार 2 के भी अनियन को रूट को देखना है क्या इसमें रूट ग्रो कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जार 2 वाला जो रूट्स है, मतलब जार 2 में जो अनियन रखा हुआ है जिसके रूट्स को आपने कट कर दिया है, जिसके रूट्स को आपने कट कर दिया है वो वाला रूट्स ग्रो नहीं करेगा। इसका मतलब यही हुआ कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ही कारण प्लांट ग्रो करता है। अब आपने क्या किया, जैसे देखिए ये अनियन है, इस अनियन में ये नीचे में इस तरह से रूट है, ये क्या है इस तरह से रूट है। एंड आपने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया। तो प्लांट के ये जो हमारा अनियन है, अनियन का जो ये रूट है, रूट का जो टिप वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पर ही ऐसा टिश्यू मीन्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है और जिस कारण से ये रूट ग्रो कर पाता है। बट आपने क्या किया, आपने तो यहीं से रूट को कट कर दिया। अब मेरिस्टेमेटिक जिस पार्ट में, रूट्स के जिस पार्ट पर पाया जाता था जिस कारण वो ग्रो कर रहा था वो तो आपने कट करके हटा दिया। तो अब वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो है नहीं, जिस कारण से वो रूट्स जो है ग्रो तो कर नहीं पाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, इससे इस एक्टिविटी से हम लोगों को पता चलता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो हमारा जो प्लांट का टिप होता है या प्लांट का जो ग्रोइंग वाला पार्ट होता है, चाहे वो प्लांट का ऊपर वाला भाग हो, चाहे वो प्लांट का रूट्स का टिप वाला पार्ट हो। एंड जैसे सपोज करिए कि ये हमारा प्लांट है, जैसे ये हमारा क्या है प्लांट का स्टेम है, इस स्टेम को भी तो क्या होना पड़ता है, ग्रो होना पड़ता है। तो मतलब इस स्टेम वाला पार्ट पर भी क्या होता है तो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का 2 टाइप्स होता है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये 2 टाइप्स क्या होता है।
अब जैसा कि देखिए यहाँ पर ये जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसको मेरिस्टेम्स भी बोला जाता है। एंड ये टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम्स। व्हाट? तो एक होता है हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम्स एंड दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। क्या? तो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स। अब ये प्राइमरी मेरिस्टेम्स होता क्या है? जैसे देखिए, अगर कोई छोटा सा प्लांट प्लांट बोलिए या सिबलिंग प्लांट बोलिए, मतलब वो तुरंत अभी सीड से निकल ही रहा है, तो उस प्लांट को अभी मेन काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है? तो ग्रो करना। सो उस वाले प्लांट में, छोटे वाले प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। तो उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम्स कहते हैं। सपोज करिए ये सीड है, इस सीड से एक छोटा सा प्लांट ऐसे करके निकल रहा है, प्लांट ऐसे करके निकल रहा है, सिबलिंग। देन इसके जो ये ऊपर वाला पार्ट्स होगा, इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट्स होगा, वहाँ पर क्या होगा? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। एंड किस टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा? तो वो हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम्स होगा। एंड जब यही प्लांट ग्रो करके बड़ा हो जाएगा, जैसे ये बड़ा हो जाएगा, ये प्लांट बड़ा हो जाएगा, तो इसके स्टेम्स वगैरह को भी क्या होना पड़ेगा? तो मोटा होना पड़ेगा। देन तब वहाँ पर जो पाया जाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम्स पाया जाएगा। अब देखिए, प्राइमरी मेरिस्टेम्स के बाद ही सेकेंडरी मेरिस्टेम्स बनता है। जब परमानेंट सेल बन जाता है वो, या बोलें तो परमानेंट टिश्यू बन जाता है, तो परमानेंट सेल बनने के बाद भी वो रीडिवाइड होता है। देन तब वहाँ पर परमानेंट बनने के बाद जो रीडिवाइड हो रहा है, तो उस टाइप के सेल को या उस टाइप के टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे? तो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स कहेंगे। ओके। एंड यहाँ पर जैसा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में लिखा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ सिंपल टिश्यू कंपोज्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड इमेच्योर सेल्स। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि अनडिफरेंशिएटेड सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल का मीन्स होता है कि जो कंप्लीट रूप से डेवलप सेल ना हो, उसको ही अनडिफरेंशिएटेड सेल कहा जाता है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये इमेच्योर सेल से ही मिलकर बनता है, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। एंड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट का जो ग्रोइंग पार्ट्स होता है वहाँ पर पाया जाता है। जैसे मान के चलिए लीफ है, लीफ का जो नोड्स होता है वहाँ पर भी पाया जाता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर ये लीफ ऐसे निकलने वाला है, यहाँ से लीफ ऐसे निकलने वाला है, तो ये लीफ का नोड्स हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया लीफ का नोड्स वाला पार्ट हो गया, तो वहाँ पर भी हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच आर डेराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम एम्ब्रियो, एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो से जो डायरेक्टली डेराइव्ड किया जाता है उसको ही हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम्स कहते हैं। अब चलिए आते हैं थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं किसका? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। अब देखिए फर्स्ट में बोला है द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। मतलब इस टिश्यू में जो सेल होगा, सभी सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो सेम होगा। कैसा होगा? तो सेम होगा। एंड इलास्टिक, थीन एंड इलास्टिक प्राइमरी सेल, थीन एंड इलास्टिक प्राइमरी सेल, मतलब जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो उस समय में जो उसको सेल होगा वो बिल्कुल ही क्या होगा? तो थीन होगा एंड इलास्टिक होगा। उसका जो वाल होगा किससे बना हुआ होता है? तो वो सेलुलोज से होता है। किससे मेडअप होता है? तो वो सेलुलोज से मेडअप होता है। अब इसका शेप कैसा होगा? तो इसका जो शेप होगा तो राउंड होगा, मीन्स गोल होगा, ओवल होगा, पॉलीगोनल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। एंड नेक्स्ट में देखिए जैसे बोल रहा है
दे हैव लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, मीन्स इसमें बड़ा सा न्यूक्लियाई होगा। कैसा न्यूक्लियाई होगा? तो बड़ा सा न्यूक्लियाई होगा। वैक्यूल्स आर स्मॉल और आर एब्सेंट, हो सकता है कि वैक्यूल इसमें हो, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल होगा वो इमेच्योर सेल होगा या अनडिफरेंशिएटेड सेल होगा, उसमें जो वैक्यूल्स होगा वो हो सकता है कि बहुत छोटा हो, या हो सकता है कि उसमें वो जो वैक्यूल है वो क्या हो? तो एब्सेंट हो। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होगा उसमें जो सेल होगा वो क्या होगा? तो क्लोजली पैक्ड होगा। मीन्स क्लोजली पैक्ड होगा मतलब बिल्कुल सटा सटा होगा, जैसे इस तरह से कहीं पर भी थोड़ा सा स्पेस नहीं होगा, इस तरह से बिल्कुल सटा सटा होगा, है ना। ये क्या होगा? बिल्कुल ही एक दूसरे से चिपका हुआ होगा। तो वही कहा है यहाँ पर 6 वाले पॉइंट में कि इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा इसमें एब्सेंट होगा। द सेल डिवीजन अकर एक्टिवली टू प्रोड्यूस न्यू सेल, मीन्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा उसमें जो सेल होगा वो एक्टिवली का मीन्स समझ रहे हैं ना, तो एक्टिवली वो क्या होगा? प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस करेगा का क्या? तो न्यू सेल, मीन्स एक्टिवली डिवाइड होगा एंड न्यू सेल का फॉर्मेशन करेगा। जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, पिछले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है वो क्या करता है? तो डिवाइड करता है। वहीं डिफरेंशिएटेड सेल जो है वो अब डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन जब वो नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं, न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड टेक अप स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, है ना। जैसा कि मैंने पहले आपको बोला था कि ये अपना क्या करता है? तो जो डिवाइड होने का जो इसमें प्रॉपर्टी रहता है उसको क्या कर लेता है? तो लूज कर देता है एंड बन जाता है परमानेंट टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैच्योर परमानेंट टिश्यू। इस डिफरेंस क्या? दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड मतलब ये इसमें अब क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और ये क्या बन गया? तो मैच्योर परमानेंट टिश्यू बन गया। ओके डियर फ्रेंड्स, नाउ अब ये जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का को 3 टाइप्स होता है। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितना टाइप्स होता है? तो 3 टाइप होता है। इसको आप लोगों को याद रखना है। एक एपिकल, दूसरा लेटरल मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। एंड आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।